Hey everyone, welcome back to my channel. My name is सुमन कुमार. पिछले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था. तो लेट अस रिकैप ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स एंड फिर वी विल मूव फर्दर फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक. देखे थे कि रैशनल नंबर बेसिकली रैशनल नंबर में भी वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल हो सकता है. टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा. मतलब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं 1/2. अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.5. तो इसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं. नाउ नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एग्जांपल लेते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जिसका रिमाइंडर नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं होता है एंड आफ्टर सर्टेन इंटरवल नंबर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में. एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं 10/3. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3333 डॉट डॉट डॉट. ये इंक्रीज करते जाएगा टिल इनफाइनाइट तक ये बढ़ते जाएगा. तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 उसके ऊपर बार मतलब होता है कि वो बढ़ते जा रहा है. तो इसमें रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं होता है और नंबर रिपीट करना शुरू कर देते हैं. ओके, तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर. इरेशनल नंबर में क्या होता है? इरेशनल नंबर के केस में इरेशनल नंबर उसमें ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल होते हैं. मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग का ये मतलब होता है कि रिमाइंडर तो जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डेसिमल के बाद जो नंबर होगा वो रिपीट नहीं करेगा, नॉट रिपीट. ओके, कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं करेगा. जैसे कि पाई का अगर हम लोग वैल्यू लेंगे, उसका वैल्यू होता है 3.1415926 एंड ऐसे बढ़ते रहेगा. नंबर रिपीट नहीं करेगा, वो कहीं नहीं नंबर रिपीट करेगा. तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल. तो ये हुआ इरेशनल नंबर के बारे में. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर. ओके, पहला केस लेते हैं, केस 1. ओके, पहला केस में लिखते हैं when we add two rational number. अगर दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं. तो इसके लिए सपोज एग्जांपल लेते हैं. सपोज दो रैशनल नंबर लेते हैं 1/2 प्लस 1/3. तो इसका एडिशन का रिजल्ट क्या होगा 6,
3 प्लस 2 विच इज इक्विवेलेंट टू 5/6। तो जब भी दो रैशनल नंबर का ऐड करेंगे तो जो हमारा सम आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा। ओके, तो कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर is always rational। ओके, तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ये हुआ पहला केस। नाउ अब सेकंड केस लेते हैं, केस 2। केस 2, when we add two irrational number। सो सपोज दो इरेशनल नंबर लेते हैं, √3 प्लस और माइनस √3। अगर इसको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा 0 आएगा, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। ओके, और एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे 2√3 प्लस 3√3, अगर इसको ऐड हम लोग करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 5√3 आएगा, विच इज इरेशनल नंबर। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट में भी हम लोग का रैशनल नंबर आ सकता है या फिर इरेशनल नंबर आ सकता है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन फाइंड किए हैं कि सम ऑफ टू irrational number is sum of two rational number is rational or irrational। रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा केस 2। नाउ जो नेक्स्ट केस है उसमें हम लोग एक रैशनल नंबर लेंगे एंड दूसरा इरेशनल नंबर लेंगे। केस 2, व्हेन वी ऐड वन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 2 प्लस √3, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 प्लस √3 ही होंगे। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 प्लस √3 होगा। ओके, विच इज इरेशनल नंबर। ओके, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। 5 प्लस पाई का वैल्यू लेते हैं 3.1415926 और डॉट 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 ये बढ़ते जा रहा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा 8.3 सॉरी इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 8.1415926 डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा, विच इज ऑल्सो
विच इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ओके, तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ऑफ रैशनल एंड irrational number is always irrational। ओके, तो ये हुआ हमारा केस 3। सो जैसे कि ये सम के लिए तीनों केस एप्लीकेबल है, इन सेम वे हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी ये सब केसेस एप्लीकेबल हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो इरेशनल नंबर को, सपोज √3 माइनस √3, तो ये 0 आ गया। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 2√3 माइनस √3, तो ये हमारा √3 आ जाएगा। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर में भी रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ओके, तो ये सब हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एप्लीकेबल है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सर्टेन आइडेंटिटी। तो जो पहला आइडेंटिटी है वो है रूट अंडर ए बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए रूट बी। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है √5 इंटू 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जो दूसरा आइडेंटिटी है वो है रूट ए अपॉन बी। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज 2/3। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 अपॉन √3। ओके, अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लीकेशन रूट ए माइनस रूट बी। तो एक आइडेंटिटी हम लोग अर्लियर क्लास में पढ़े हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी होते हैं a² माइनस b²। तो इसमें हमारा a क्या है, √a² माइनस √b²। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसका, वो हमारा हो जाएगा a माइनस बी। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। यहाँ हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं तो हो जाएगा इसका रिजल्टेंट √3² माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3² 3 माइनस √2² 2 विच इज इक्वल टू 1। ओके, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी। ये भी सिमिलरली उसी टाइप का है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस रूट b²। ओके, तो अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो a² माइनस b आएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, सपोज
3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 विच इज इक्वल टू 7। तो ये हुआ हम लोग का ये आइडेंटिटी। अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई विथ रूट सी प्लस रूट डी। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट ए सी। ओके, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट ए डी। फिर हम लोग बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो ये आ जाएगा रूट बी सी एंड फिर बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट बी डी। तो ये हमारा हो गया इस आइडेंटिटी का रिजल्ट। ओके, और जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है उसको हम लोग लिखते हैं रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अर्लियर क्लास में हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसमें ए हमारा क्या है रूट ए। ओके, ए रूट ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। तो ये हमारा रहा रिजल्टेंट इस आइडेंटिटी का। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस आइडेंटिटी का। तो सपोज रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 रूट 3 रूट 2 और फिर बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 2 रूट 6 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। ओके, तो ये हुआ हमारा रिजल्टेंट इस नंबर के लिए। ओके, सो अगर एक और एग्जांपल हम लोग ले इसी आइडेंटिटी के बेस पे, तो जैसे कि ले सकते हैं हम लोग एग्जांपल रूट 5 प्लस रूट 7 फिर रूट 2 प्लस रूट 6 ये ले सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे, जैसे एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। इस आइडेंटिटी को हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 7 इंटू रूट 2 प्लस रूट 5 इंटू रूट 6 प्लस रूट 7 इंटू रूट 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 10 प्लस रूट 14 प्लस रूट 30 प्लस रूट 42। ओके, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। सो इस आइडेंटिटी के बेस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप लोग बना सकते हैं। ओके, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रैशनलाइजेशन।
रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब नंबर को रैशनलाइज कर देना। तो सपोज कोई ना एक नंबर दिया हुआ है 1/√2, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, इरेशनल नंबर है। तो इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट 1/√2 को। तो अगर इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, इट इज इजियर फॉर अस टू रिप्रेजेंट दैट रैशनलाइज्ड नंबर। तो अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2/√2। नमरेटर एंड डेनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये √2 और √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 आ जाएगा हम लोग का। तो ये 2, और इसको हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इन सिमिलर मैनर अगर कुछ नंबर हम लोग को दिए हुए हैं, सपोज 1/3 - √2, तो इसको कैसे रैशनलाइज करें? तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है उसको एज इट इज पहले लिखेंगे, जो नंबर दिया हुआ उसको पहले एज इट इज लिखेंगे 1/3 - √2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √2 और डिवाइड करेंगे 3 + √2। ओके, तो अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा 3 + √2 अपॉन, और एक आइडेंटिटी हम लोग अभी थोड़ी देर में पहले पढ़े थे कि a - b और a + b ये होता है a² - b²। तो यही आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, और इसको फिर सॉल्व करेंगे फर्दर। तो अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + √2 अपॉन a²। तो a² क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b² विच इज √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + √2 अपॉन 9 - 2, तो ये हमारा आ गया 3 + √2 अपॉन 7। तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर दिए। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1/2 + √3। ओके, तो फिर से सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग नंबर को एज इट इज लिखेंगे 1/2 + √3। ओके, और इसको मल्टीप्लाएंगे, इसके प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 2 - √3 अपॉन 2 - √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - √3 अपॉन 2 + √3 इंटू 2 - √3। तो ये आ जाएगा हम लोग का 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 - √3 अपॉन 4 - 3 विच इज इक्वल टू 2 - √3 अपॉन 1। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ऐसे ही एग्जांपल, तो एक चीज हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं कि सपोज
तो इसको सॉल्व करते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि अगर डेनोमिनेटर में कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग रैशनलाइज करने टाइम उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, उसके ऑपोजिट साइन। सपोज यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ, सपोज यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। इन सिमिलर मैनर अगर हम लोग का नंबर माइनस में दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, तो इसको हम लोग रैशनलाइज करते टाइम 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड करेंगे एंड वी कैन इजीली रैशनलाइज दीज नंबर्स। ओके, सो ये हुआ रैशनलाइजेशन के बारे। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, सो सपोज एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सपोज ऐसे रिपीट हो रहा है। ओके, तो इतना बड़ा नंबर लिखने के जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं 2, और नंबर जितना बार रिपीट कर रहा है n टाइम अगर रिपीट कर रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n। यहाँ जो n है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, और ये 2 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ओके, तो इसी के बेसिस पे हम लोग को कुछ आइडेंटिटीज है तो वो देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। सो सपोज तो जो पहला आइडेंटिटीज है वो है बेस a टू द पावर m इंटू बेस a टू द पावर n। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बेस a टू द पावर a m प्लस n। ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2, m यहाँ है 3 और n है यहाँ हमारा 4, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 इंटू 5, ओके 5 टू द पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं जिसके ऊपर कुछ नहीं उसका पावर 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। ओके, ये हुआ हम लोग का पहला आइडेंटिटी। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है a टू द बेस m होल n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a m इंटू n। ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5 टू द पावर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 टू द पावर 6। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 6 टू द पावर 2 टू द होल पावर 2, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 4। ओके, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है बेस a टू द पावर m अपॉन बेस a टू द पावर n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं तो a m माइनस n। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हो सकता है, तो इस आइडेंटिटी के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 4 टू द पावर 2 अपॉन 4 टू द पावर 1, मतलब कुछ नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। ओके, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है ए एम इंटू बी एन बी एम।
जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है AM BM। यहाँ बेस जो है वो है डिफरेंट, ओके, बट जो एक्सपोनेंट है वो है सेम। एक्सपोनेंट सेम, तो इस केस में हम लोग इसका इक्विवेलेंट होगा A इंटू बी होल पावर m। एग्जाम्पल ले सकते हैं 12 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यहाँ 12 है और बी यहाँ 2 है, ओके। ए इंटू बी हो गया और होल पावर m, यानी ये जो एक्सपोनेंट है 2 इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24 टू द होल पावर 2, ओके। तो ये हुआ हम लोग का आइडेंटिटी। और एक बचा हुआ है, वो आइडेंटिटी है सपोज एक नंबर दिया हुआ है, सपोज n रूट का कोई नंबर दिया रहता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 1 अपॉन n, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ओके। सपोज स्क्वायर रूट अगर 2 का दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 1 टू द पावर 2, या फिर अगर क्यूब रूट भी दिया हुआ है 2 का तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 1/3, ओके। तो सपोज a टू द पावर m अपॉन n दिया रहेगा, तो हम लोग क्या लिख सकेंगे? तो इसको हम लोग लिखते हैं रूट ए n टू द पावर m, या फिर लिख सकते हैं रूट ए टू द पावर m, ओके। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए, सपोज 4 1/3, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं 4 3/2, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 1/2 टू द होल पावर 3, ओके। और 4 1/2 मतलब होता है रूट 4, और रूट 4 का वैल्यू होता है 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, ओके। तो ये सारा रहा आइडेंटिटी हम लोग का। आई होप आप लोग आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।